Hello students, welcome once again in social science class. So we have studied about the first part of this chapter. हमने इसके कुछ स्टार्टिंग वाले टॉपिक्स को डिस्कस कर लिया है, in which we have discussed about the what is environment, क्या environment होता है, different factors इसके क्या क्या हैं, like atmosphere, water or hydrosphere, lithosphere, biosphere, okay. And then we have discussed about human-made elements of the environment, and then we discussed different types of environment, biotic, abiotic, इसके factors क्या क्या होते हैं, okay. And we have discussed about natural environment के दो parts हमने discuss कर लिए हैं. We have discussed about the lithosphere, जो भी land है, all land is comprised of lithosphere. lithosphere में ही ये सब आती है, all the land, forest, okay, road और जितने भी जो भी soil है, field है, जिस पे हम agriculture करते हैं, खेलते हैं हम जिस पे, so all these comprises lithosphere. Then we have discussed about hydrosphere, कि hydrosphere क्या होता है. Domain of water is called hydrosphere, domain of land is called lithosphere. So we have discussed lithosphere and water, that is hydrosphere. Now we will focus on atmosphere, कि atmosphere क्या होता है, इसकी क्या importance है human के लिए, animal के लिए और plants के लिए. So जिस तरीके से domain of water is referred to as hydrosphere, domain of soil or we can say solid crust is called lithosphere, या domain of land is called lithosphere, उसी तरीके से domain of air is called atmosphere. So अगर atmosphere की definition की बात करें तो atmosphere is the thin layer of air that surrounds the earth. air की एक thin layer है जो कि अर्थ को सराउंड करती है, दिस इज कॉल्ड एटमॉस्फियर. एटमॉस्फियर इज द थिन ब्लैंकेट ऑफ एयर विच कवर्स द एंटायर अर्थ. पूरी अर्थ को ये अपने आप में लपेटे हुए है. इट इज लाइक अ ब्लैंकेट ऑफ एयर, ओके. पूरे अर्थ को ये घेरे हुए चारों तरफ से, अर्थ के चारों तरफ से ये घेरे हुए है. This is called atmosphere, okay. And what is air? Air is the mixture of gases. Air में different types of gases हैं, different proportion में. And we know that in air the largest amount of gas is nitrogen and oxygen. सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन है, उसके बाद ऑक्सीजन है. नाइट्रोजन is about 78% इसमें नाइट्रोजन होती है. I write down here nitrogen N2, it is about 78%, and oxygen, that is O2, it is about 21%, okay, 21%, both are in percent. Okay. Then there are other gases in the air. अच्छा, अब ये देखते हैं कि एटमॉस्फेयर हमारे लिए करता क्या है. जिस तरीके से हाइड्रोस्फीयर वाटर प्रोवाइड करता है, ओके, और लिथोस्फीयर लैंड प्रोवाइड करता है, तो एटमॉस्फेयर हमारे लिए क्या करता है. एटमॉस्फेयर प्रोवाइड्स अस ऑक्सीजन, ओके. डिफरेंट गैसेस होती हैं इसमें. सो हमारे लिए यानी कि ह्यूमन के लिए और एनिमल्स के लिए इट प्रोवाइड्स ऑक्सीजन, ओके. और जो प्लांट्स होते हैं उनके लिए दिस प्रोवाइड्स कार्बन डाइऑक्साइड, CO2. CO2 इज कार्बन डाइऑक्साइड and O2 is oxygen. This is chemical formula of oxygen and carbon dioxide. So क्या होता है कि किस तरीके से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड इसका एक्सचेंज होता है, इसको थोड़ा देख लेते हैं. वी नो दैट
जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं ये रेस्पिरेशन करते हैं, जो भी एनिमल्स हैं या जो भी ह्यूमन हैं, तो ये जब रेस्पिरेशन करते हैं, जब सांस लेते हैं, तो दे टेक ऑक्सीजन, वो ऑक्सीजन लेते हैं, ओके। और ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड ये बाहर निकालते हैं। तो और जो भी प्लांट्स होते हैं, जब इनमें फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया होती है, जब ये सनलाइट में ये अपना भोजन बनाते हैं, अपना फूड बनाते हैं, तो देन दे टेक कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, प्लस दे टेक वाटर फ्रॉम लैंड, वाटर, एंड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट दे फॉर्म देयर फूड, ओके। ये अपना फूड बनाते हैं और इसी के साथ ये ऑक्सीजन निकालते हैं, ओके। कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन निकालते हैं। देन दिस कार्बन डाइऑक्साइड, ये ऑक्सीजन बन जाती है बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस इन द ग्रीन प्लांट्स। जो भी ग्रीन प्लांट्स होते हैं उनमें फोटोसिंथेसिस होती है, जिस प्रक्रिया में CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड इट कन्वर्ट्स इनटू ऑक्सीजन एंड द फूड इट इज प्रिपेयर्ड इन ग्रीन प्लांट्स। सो क्या होता है कि एनिमल्स ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं, एंड ग्रीन प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, ऑक्सीजन निकालते हैं। सो इस तरीके से ये पूरा साइकिल चलता रहता है। दिस साइकिल मूव्स ऑन। ऑक्सीजन लेना, कार्बन डाइऑक्साइड निकालना, प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, ऑक्सीजन निकालते हैं। सो इस तरीके से पूरी ये प्रोसेस चलता रहता है, साइकिल चलता रहता है, ओके। और इसके अलावा एनवायरनमेंट से, दैट इज एटमॉस्फेयर से हमें और क्या फायदा होता है? हमें एक और फायदा होता है, जैसे कि जो सनलाइट जो आती है अर्थ पे, इसमें जो अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं इसको चेक करने का काम करती है ओजोन की लेयर, ओके। एनवायरनमेंट में जो स्ट्रेटोस्फीयर है, जो आप आगे पढ़ेंगे, एक लेयर है ट्रोपोस्फीयर की, देन देयर इज अनदर लेयर विच इज अबव द ट्रोपोस्फीयर, इट इज कॉल्ड स्ट्रेटोस्फीयर। तो स्ट्रेटोस्फीयर में ओजोन गैस की लेयर होती है और ये सन की अल्ट्रावायलेट रेज को, जो कि हार्मफुल रेज होती हैं, उनको चेक कर देती है, उनको रोकती है, उनको हम तक पहुंचने नहीं देती है, ओके। ओजोन गैस, दिस प्रोटेक्ट्स life on earth from the harmful ultraviolet rays of the sun, okay. So we see that how useful is environment. Atmosphere, इससे हमें different gases मिलती हैं जिससे हम respiration करते हैं, सांस लेते हैं। हाइड्रोस्फीयर, इससे वाटर मिलता है, एंड लिथोस्फीयर जिसपे शेल्टर मिलता है, यानी कि लैंड हमें मिलती है, ओके। सो वी हैव डिस्कस्ड लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फीयर, एंड द चेंज, अगर एटमॉस्फेयर की बात करें, द चेंज इन द एटमॉस्फेयर प्रोड्यूस चेंजेस इन द वेदर एंड क्लाइमेट। जब भी एटमॉस्फेयर में चेंज आता है तो उसी हिसाब से वेदर और क्लाइमेट ये चेंज हो जाता है। सर्दी, गर्मी, या फिर रेनी सीजन, ऑटम, डिफरेंट टाइप के सीजन्स हम देखते हैं। इट इज ड्यू टू द चेंज इन द एटमॉस्फेरिक कंडीशन। जब इन कंडीशन में चेंज होता है, देन वेदर और क्लाइमेट में भी चेंज हो जाता है। नाउ वील डिस्कस अबाउट बायोस्फीयर। सो एज वी हैव प्रीवियसली डिस्कस्ड कि बायोस्फीयर किससे मिलकर बना होता है? एनिमल से और प्लांट से। हियर यू कैन सी दिस इज बायोस्फीयर। बायोस्फीयर में क्या है आप ये देख सकते हैं, ये डक्स हैं यानी कि एनिमल्स हैं, ओके। एंड हियर यू कैन सी दीज प्लांट्स, ग्रासेस हैं, ओके। हियर यू कैन सी दिस एलिफेंट, ओके। सो ऑल द एनिमल्स एंड प्लांट्स, जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, they form the biosphere, okay. So biosphere comprises all the living beings on earth. जो भी living beings हैं अर्थ पे,
उनसे मिलके बायोस्फीयर बना होता है। बायोस्फीयर को हम प्लांट्स में भी डिवाइड कर सकते हैं, प्लांट्स एंड एनिमल्स। ओके, प्लांट्स एंड एनिमल्स। अगर प्लांट्स की बात करते हैं तो प्लांट्स जनरली ये अपना फूड अपने आप ही बनाते हैं, सो दे आर ऑटोट्रॉफ्स। अभी कुछ देर पहले हमने डिस्कस किया था द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। सो उसमें ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, these plants prepare their food with the help of sunlight, water and carbon dioxide. So these are called autotrophs. Autotrophs, okay. And all the animals, they depend on plants or other animals for their food. So these are called heterotrophs. ये heterotrophs होते हैं क्योंकि अपना खाना अपने आप नहीं बना सकते हैं, ये या तो किसी प्लांट को खाएंगे या फिर किसी एनिमल को ही खाएंगे। सो दीज आर हेटेरोट्रॉफ्स, दे डिपेंड ऑन अदर्स फॉर देयर फूड। सो बायोस्फीयर कंप्राइजेज ऑल द एनिमल्स एंड ऑल द प्लांट्स। बायोस्फीयर एक ऐसा जोन है जहां पे लिथोस्फीयर यानी कि जो लैंड है, हाइड्रोस्फीयर, ओके, और एटमॉस्फेयर, ये तीनों डोमेन्स मिलकर लाइफ को सपोर्ट करते हैं। ओके, लाइफ इज सपोर्टेड इन द बायोस्फीयर बाय द कंबाइंड कोलैबोरेशन ऑफ एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर एंड लिथोस्फीयर। So we have discussed all the factors, that is all the domains of the environment. Now we will discuss कि ecosystem क्या होता है, what is ecosystem. So ecosystem एक ऐसा सिस्टम होता है, ecosystem is the system which is formed by the interaction of all living organisms and all living organisms से मिलके बना होता है, and these organisms they interact among themselves and with the different factors of the environment. यानी कि जितने भी एनिमल्स हैं ये अपने आपस में इंटरेक्ट करते हैं और उसके साथ ही जो एनवायरनमेंट के डिफरेंट फैक्टर्स हैं उनके साथ भी इंटरेक्ट करते हैं। ओके, सो सिंपली वी सी डेफिनेशन, इकोसिस्टम इट इज द सिस्टम फॉर्म्ड बाय द इंटरेक्शन ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स विद ईच अदर and with the physical and chemical factors of the environment in which they live, all linked by transfer of energy and material. Okay, so simply अगर इसको सिंपल भाषा में समझते हैं then कि जिस भी जहां भी ये लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं they interact among themselves, वे आपस में इंटरेक्ट करते हैं और उसके साथ ही वे एनवायरमेंट से भी इंटरेक्ट करते हैं। सो ऑल दिस प्रोसेस, ऑल दिस सिस्टम, दिस इज कॉल्ड इकोसिस्टम। ओके, हियर यू कैन सी इन दिस पिक्चर, दिस इज द टाइप ऑफ इकोसिस्टम। ओके, एक पॉन्ड इकोसिस्टम, एक छोटे से तालाब का इकोसिस्टम है। यू कैन सी हियर कि दीज आर एक्वेटिक प्लांट्स हैं इसमें। ओके, डक्स हैं और इस वाटर में छोटे छोटे से इंसेक्ट्स भी होंगे, इंसेक्ट लाइक होंगे, छोटे छोटे प्लांट्स भी होंगे, फाइटोप्लैंक्टन होते हैं और छोटे छोटे से एनिमल्स भी होंगे जिन्हें मछलियाँ खाती हैं, छोटे छोटे से कीड़े होते हैं जू प्लांक्टन जिन्हें कहते हैं, तो वो भी होंगे। सो ऑल दीज इंटरैक्ट among themselves and they also interact with the physical environment. This is called ecosystem. Ecosystem डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं, लाइक लार्ज रेन फॉरेस्ट, जैसे कि कोई अगर फॉरेस्ट है, कोई रेन फॉरेस्ट है वो हो सकता है, या कोई ग्रासलैंड का हो सकता है, डेजर्ट का हो सकता है, डेजर्ट में जितने भी एनिमल्स होते हैं उनकी डिफरेंट टाइप्स की इंटरेक्शन होती है, वो हो सकते हैं, माउंटेन का हो सकता है, लेक का हो सकता है, रिवर
और here we have seen a pond ecosystem. और इकोसिस्टम में डिफरेंट टाइप्स की फूड चेन बनती है। फूड चेन जिस तरीके से जो प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स को मान लीजिए कोई हर्बीवोर एनिमल है वो खाता है, लाइक दीज यू कैन सी हियर दीज आर डियर्स, ये प्लांट्स को खा रहे हैं। ओके, ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैटल्स हैं, ये प्लांट को खा रहे हैं। सो हियर दीज प्लांट्स दीज आर ईटन बाय द डियर्स। उसके बाद ये जो डियर होते हैं इनको भी कोई और एनिमल खाता है, लाइक वी कैन से लायन खाता है। ओके, तो इस तरीके से एक चेन बनती जाती है, देयर इज ए चेन, इसी को फूड चेन कहते हैं और ये इकोसिस्टम में ही होती है। एंड देयर इज ए फ्लो ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन लेवल टू अदर। ओके, जैसे ये प्लांट्स ये सन की लाइट में फोटोसिंथेसिस करके अपना फूड प्रिपेयर करते हैं, फिर इनको कोई एनिमल खा जाता है, तो एनर्जी इन प्लांट्स से फर्स्ट एनर्जी फ्रॉम सनलाइट से प्लांट्स में पहुंचती है, ये अपना फूड बनाते हैं, फिर प्लांट से इन एनिमल्स में आती है, फिर इस एनिमल से जो एनिमल इनको खाएगा उसमें जाएगी। ओके, इस तरीके से एक पूरी चेन चलती रहती है, दिस इज कॉल्ड फूड चेन। ओके, सो नाउ वील सी कि ह्यूमन एनवायरनमेंट के बारे में हम स्टडी करेंगे कि ह्यूमन एनवायरनमेंट क्या होता है। सो ह्यूमन एनवायरनमेंट, ह्यूमन बीइंग अपने एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्ट करता है और एनवायरनमेंट को अपने हिसाब से, अपनी जरूरत के हिसाब से, अपने इंटरेस्ट के हिसाब से एनवायरनमेंट को मॉडिफाई करता है। बिकॉज ह्यूमन इज एन इंटेलिजेंट एनिमल, ये काफी इंटेलिजेंट होता है, यानी हम अपनी बात कर रहे हैं। ओके, सो ह्यूमन ने एनवायरनमेंट को अपने हिसाब से मॉडिफाई किया है। पहले क्या होता था, जब पहले इतनी साइंस ये डेवलप नहीं थी, ह्यूमन का डेवलपमेंट हो रहा था, ह्यूमन का ही विकास हो रहा था उस समय, तो उस समय ह्यूमन नेचुरल एनवायरनमेंट में रहता था, लाइक इन केव्स, फॉरेस्ट में रहता था, और जो भी नेचुरल प्रोडक्ट्स थे उन्हीं को खाता था। ओके, सो एट दैट टाइम इट लेड अ सिंपल लाइफ एंड फुलफिल्ड देयर रिक्वायरमेंट फ्रॉम द नेचर अराउंड देम। ओके, उस समय ये नेचर के साथ किसी भी तरीके की इंटरफेयर नेचर के प्रोसेस में नहीं करता था। लेकिन क्या हुआ, जैसे जैसे डेवलपमेंट होता गया विद द टाइम, ह्यूमन की जो ज़रूरतें हैं ये बढ़ती चली गई और ह्यूमन ने धीरे धीरे अपना जो भी नॉलेज है इसको बढ़ाना स्टार्ट कर दिया। तो इसने एनवायरनमेंट को चेंज करना शुरू कर दिया अपनी ज़रूरत के हिसाब से। ओके, ह्यूमन ने क्रॉप्स को ग्रो करना सीख लिया, जानवरों को पालना सीख लिया, डोमेस्टिकेटेड एनिमल, और अपनी डिफरेंट सेटलमेंट्स बना लिए। ओके, फिर उसने फायर का इन्वेंशन किया, व्हील का इन्वेंशन किया, और जब ये एग्रीकल्चर करने लग गया, जब काफ़ी अच्छी टेक्निक्स आ गई, तो जो फूड है उसका सरप्लस प्रोडक्शन हुआ, यानी कि ज़रूरत जितनी होती थी ज़रूरत उससे अधिक जब प्रोडक्शन हुआ। ओके, सो फिर उसके बाद ट्रेड स्टार्ट हो गया, बार्टर सिस्टम स्टार्ट हो गया, बार्टर सिस्टम को भी डिस्कस करेंगे। ओके, सो डिफरेंट कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ ये स्टार्ट हो गई। फिर बाद में इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आता है, लार्ज स्केल प्रोडक्शन जिनमें होता है, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ लग जाती हैं, बड़े बड़े कारखाने लग जाते हैं, ट्रांसपोर्ट अच्छा हो जाता है, कम्युनिकेशन अच्छा हो जाता है, वी यूज डिफरेंट टाइप्स ऑफ साइंटिफिक टूल्स। ओके, सो हम ये देखते हैं कि ह्यूमन ने अपनी जरूरत के हिसाब से जो एनवायरनमेंट तैयार किया है, दिस इज कॉल्ड ह्यूमन एनवायरनमेंट। ओके, सो हियर वी डिस्कस अबाउट द बार्टर सिस्टम कि बार्टर सिस्टम क्या होता है। बार्टर सिस्टम पहले क्या होता था कि पहले जिस समय जैसा कि इस समय मनी चलती है कि किसी को हम रुपए दे देते हैं या तो, और उसके बदले वो हमें चीज दे देता है,
ऐसा पहले नहीं था, उस समय ऐसी कोई मनी नहीं थी, तो उसमें चीज़ें ही आपस में बदली जाती थी। जिस चीज़ की किसी बंदे को ज़रूरत है, मान लीजिए कोई एक बंदा है, ठीक है, इसके पास कुछ ऐसी चीज़ है, इसके पास कुछ गेहूं है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, और एक दूसरा बंदा है, उसके पास दूध है लेकिन उसके पास गेहूं नहीं है, तो ये अपने गेहूं इसको दे देगा, यानी व्हीट जो है इसको दे देगा, और ये अपना दूध इसको दे देगा। देन इट विल बी कॉल्ड बार्टर सिस्टम। जब गुड्स आपस में चेंज की जाती हों विदाउट द यूज ऑफ मनी, इस समय मनी का यूज नहीं होता था, जब चीजों से ही एक्सचेंज होता हो, दिस इज कॉल्ड बार्टर सिस्टम। ओके, सो दिस इज बार्टर सिस्टम, जिसमें मनी का यूज नहीं होता। आप कोई एक चीज दो, कोई एक गुड्स दो, कोई एक गुड दो, और उसके बदले में उससे दूसरा सामान ले लो, दिस इज कॉल्ड बार्टर सिस्टम। सो वी हैव डिस्कस्ड the whole of the chapters, we have complete this chapter, okay, and on the next turn we'll do exercise of this chapter with the help of full explanation, and a PDF will be provided to you for write down notes in your notebook. So thanks for watching video.